एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुरु नानक जयंती। और आज साथ ही साथ फुल मून भी है, तो फुल मून की एनर्जीज भी आज हम चेकआउट करेंगे कि ये फुल मून आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, राइट। सो चलिए फुल मून की एनर्जीज भी चेकआउट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे, है ना। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब पहली बार देखोगे तब आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। जब अब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और मेरे साथ प्रे कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ये बेसिकली गाइडेंस एनर्जीज हैं, तो हम हर गाइडेंस लेंगे और उनको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। फुल मून पे ऑलमोस्ट मैं यही डेक यूज करती हूँ, आप सबको पता होगा, अगर आप रेगुलर हो तो आपको पता होगा, है ना। कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। शो द वर्ल्ड रियल यू, ब्रिंग लव इन द सिचुएशन, देन वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, next we have win-win outcome is forecast. Great. Then we have be bold and make first move. Then next, your hard work is paying off. Great. So ये आपके लिए गाइडेंस भी है और ये आपके लिए एनर्जीज भी है। चलिए इन कार्ड्स को हम थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। फिलहाल जो जोडिएक्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, जो हाईलाइटेड जोडिएक साइंस हैं, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लियो एंड एरीज, ठीक है। दीज आर द ज़ोडिएक साइंस। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एरीज, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न आर द एनर्जीज हियर। आई होप सो कि ऑल कार्ड्स आर सीन राइट प्रॉपर्ली। ओके, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करते हुए हम रीडिंग करेंगे और गाइडेंस भी मैं साथ साथ देती जाऊंगी कि सारे कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। So let's check out a fiery climax approaches की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिटी दें। A fiery climax approaches की एनर्जी यहाँ क्यों है। दिस इज नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, ग्रेट। ओके, मे बी आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आप गिव अप कर चुके हो, ठीक है। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस विद द नाइट ऑफ वैंड, यानी आप गिव अप कर चुके हो। आप मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो अपने पार्टनर को। आप उनके बारे में अब सोचना ही नहीं चाहते हो। क्यों सोचना नहीं चाहते हो? इसलिए सोचना नहीं चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आएगा तो फिर से आपके साथ वो चीजें करेगा जो आप डिजर्व नहीं करते हो। आपको फिर से वो पेन, वो सफरिंग्स फेस करनी पड़ेंगी जो आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में फेस करके आए हो। ओके, सो आप कहीं ना कहीं गिव अप करते हुए, मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। आपको लगता है कि यही चीज आपके पीस ऑफ माइंड के लिए बेहतर है ना। सो यहाँ पर सबसे पहले तो ये फुल मून की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड बता रहा है कि अब आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर अब आप जो चीजें आपको पसंद है, जो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, आप उनकी तरफ ज्यादा फोकस करते हुए नजर हो रहे हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हो। आप अपनी मस्ती में, यहाँ पर आप देखोगे ना तो नाइट ऑफ वैंड, यानी आप अपनी ही मस्ती में हो। अपनी मस्ती में आप जीना चाहते हो। आप अपनी ग्रोथ, अपने करियर पर ज्यादा फोकस करना चाहते हो। सबसे पहले तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है, जहां पर ये पर्सन, अच्छा यहाँ पर ये भी एनर्जी फुल मून बता रहा है कि बी रेडी, प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे डेफिनेटली आज कांटेक्ट करने वाले हैं। आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके पार्टनर आज। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बहुत लोगों के लिए नजर आ रहा है। एंड ये आपसे लेकिन कम्युनिकेट करेंगे ना तो मुझे दिख रहा है कि आप इनमें अभी भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप गिव अप कर चुके हो, बेसिकली आप गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन में, है ना। तो आप बिल्कुल साइलेंट एनर्जीज में हो जहां पर आप
लाइक पेन है आपके अंदर, लेकिन आप अपने पेन को, अपनी उस दर्द को छुपा रहे हो। अब आप उस पेन में फिर से नहीं जाना चाहते, उन सफरिंग्स में आप फिर से एंटर नहीं करना चाहते। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो विद स्ट्रेंथ, ठीक है। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आप फिर से कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो करेज है कि अब आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में आ चुके हो। ये फुल मून की एनर्जी जो है ना, आपके ऑरा को और स्ट्रांग कर रही है, आपकी वाइब्रेशंस को बहुत ही स्ट्रांग बना रही है। और इतना स्ट्रांग बन रहा है आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस, कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। पता है आप क्या सोचते हो, आप आपको इन इन सफरिंग्स ने ना आपको बहुत बहुत पावरफुल बना दिया। यू नो, मे बी इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप अगर अपने पार्टनर को देख रहे हो तो यू आर फीलिंग कि यार वो पर्सन तो बहुत खुश है, और आपको ऐसा लगता है कि यार जिस शख्स ने आपको तकलीफ दी, जिस शख्स ने आपको इतना दुख दिया, और पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करता है कि जो शख्स तकलीफ देता है ना वो तो खुश है, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ है ना वो पर्सन जो है वो उदास है, वो दुखी है। आपने उन्हें बिल्कुल प्योर हार्ट से, बिल्कुल अनकंडीशनल तरीके से आपने उन्हें प्यार दिया, प्यार किया उनके साथ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ। इतनी प्योरिटी देने के बाद, इतना कुछ अच्छा करने के बाद, उसके बाद भी आपके साथ गलत हुआ, आपको तकलीफ मिली। आप कहीं ना कहीं इस चीज को फील करते हो कि जैसे आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, आपके साथ नाइंसाफी करी है भगवान ने। आप ये चीज महसूस करते हो। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है मुझे एनर्जीज, देखो, पहली चीज तो ये, भगवान कभी नाइंसाफी नहीं करते हैं, ये चीज सोचना छोड़ दो। क्योंकि देखो, कई बार हमारे खुद कुछ पेंडिंग कर्मास होते हैं जो पास्ट लाइफ से आते हैं, है ना, जो पास्ट लाइफ से निकल कर आते हैं। तो हो सकता है कि आपके कुछ पेंडिंग कर्मास थे जो आपको यहाँ पर चुकाने थे, लेकिन अब ये फुल मून की एनर्जीज क्या कर रही है, आपके उन कर्मास को भी कंप्लीट कर रही है, खत्म कर रही है। आपकी सफरिंग्स का एंड हो रहा है यहाँ पर। ओके, जो सफरिंग्स आपने देखी हैं, जितनी सफरिंग्स आपने देखनी थी, जो कर्मा आपने फेस करना था, वो आप कर चुके हो। अब आपकी उन सफरिंग्स का दी एंड कर रहा है ये फुल मून। शो द वर्ल्ड रियल यू, दुनिया को दिखा दो आप क्या हो, कितने पावरफुल हो। यू नो, आप उन लोगों में से हो जिसको, अच्छा, आपके अंदर भी मैं बहुत ज्यादा ईगो और बहुत ज्यादा एटीट्यूड, प्राइड आपके अंदर भी देख रही हूँ, ठीक है। वो तो आप इस पर्सन के साथ हमेशा लाइक इनसे क्योंकि प्यार करते थे तो आप इनको हर हर बार माफ कर दिया करते थे। यू नो, आपकी एनर्जीज कैसी हैं, आप इनसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आप इनसे बात करे बिना भी ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हो। आप इन्हें माफ कर देते हो, आप इन्हें जल्दी माफ कर देते हो, जल्दी अवेलेबल हो जाते हो, क्योंकि आप ना इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। तो आप रह ही नहीं पाते हो, आपकी एनर्जीज ही कुछ ऐसी हैं। अब यहाँ पर मजिशियन क्या बता रहा है, शो द वर्ल्ड रियल यू की एनर्जी क्या गाइड कर रही है आपको, ये यही गाइड कर रही है आपको कि भाई दुनिया को दिखा दो कि आप क्या हो। वो तो उनके प्यार में ने कहीं ना कहीं आपको कमजोर कर दिया था, ठीक है, जबकि प्यार स्ट्रेंथ देता है, लेकिन हाँ, उनके प्यार ने आपको कमजोर जरूर बना दिया था। जो आप उनकी गलती को भी अनदेखा कर रहे थे, अगर उन्होंने कुछ गलत भी आपके साथ करा, अब्यूज करा, आपको टॉक्सिक हो गए, आप उन चीजों को अनदेखा कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे। लेकिन अगर आपको देखा जाए ना तो आप अंदर से बहुत पावरफुल हो। आप किसी को भी सबक सिखाने की पूरी मतलब ताकत आप रखते हो। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो या बहुत ज्यादा लो हो, ठीक है, वो चीज नहीं है आपके अंदर। आप जो हो, आपके अंदर ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ है, लायन हो आप, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको कमजोर जरूर बना दिया था, इनके प्यार ने आपको कमजोर जरूर बना दिया था। लेकिन अब आप किस एनर्जी में आ रहे हो, अब आप वापस अपनी एनर्जी में आ रहे हो, अब आप वापस अपने उसी वर्जन में आ रहे हो जिसमें आप पहले थे। वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी आपके अंदर वापस से डेवलप होती हुई मैं देख रही हूँ। बहुत अलग अलग हो चुके हो आप, बहुत अलग सा एहसास है शायद ये आपके लिए भी, ठीक है। तो इट्स दैट आपका जो ये एनर्जी है ना, मजिशियन क्रिएट कर रहा है, यानी ये एनर्जी मैजिक क्रिएट कर रही है। ये इस एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आई होप सो माय वॉइस इज फाइन। मैं एक बार माइक चेक कर लूं, राइट। तो आपकी ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज्यादा पावर क्रिएट कर रही है, बहुत मैग्नेटिक पुल आपके पार्टनर की तरफ क्रिएट कर रही है। अब ये फुल मून क्या कर रहा है, ये फुल मून ना आपके पार्टनर को ना मजबूर कर रहा है, वो रेजिस्ट करना पड़ रहा है उनको कि वो आपसे बात ना करें।
आज आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मजिशियन एनर्जी सारे एलिमेंट्स को दिखाती है, यानी आपके पार्टनर हाईली इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए। वो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल, उनका प्यार, उनके इमोशंस उन पर ही हावी हो जाए और वो अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए। तो ये व्यक्ति आज बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे बात करे बिना। एक मैग्नेटिक पुल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जहां पर ये इन्हें लग रहा है कि ये खिंचे जा रहे हैं आपकी तरफ। ये आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, हर समय आप ही इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। ओके, सो इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इन्हें आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो, मे बी इन्होंने आपकी कोई डीपी, कोई पिक्चर ऐसी देख ली है, ठीक है। अब आप कहोगे अगर आपको ब्लॉक भी कर दिया ना, तो भी मैं ये कहूंगी कि किसी फेक आईडी से ही सही है, किसी फ्रेंड की आईडी से ही सही, बट इन्होंने आपकी कोई ऐसी पिक्चर देख लिया, कोई डीपी, कोई स्टेटस, कुछ ऐसा देखा है इन्होंने कि इन्हें बहुत ज्यादा आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो, ठीक है। अगर आप रेगुलर आपको नहीं देख पा रहे हैं ना, तो ये चीज है। लेकिन अगर रेगुलर आपको देख पा रहे हैं, अगर आप सेम ऑफिस में हो, सेम कॉलोनी में हो या समथिंग लाइक दैट ना, और रेगुलर अगर ये आपको देख पा रहे हैं, तो भी आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, यानी सिचुएशन में लव आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, ये पर्सन अपने आप को रेजिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 3 ऑफ कप इज द एनर्जी जो कि ये दिखा रहा है कि ये किसी से तो बात कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। ये फुल मून की एनर्जी कह रही है कि किसी से तो बात कर रहे हैं आपके बारे में। देयर इज समवन, इनका कोई फ्रेंड, आपका कोई कॉमन फ्रेंड, आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड, कोई इनका ब्रदर सिस्टर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ये हर अपनी पर्सनल चीज को शेयर करते हो। ऐसे किसी व्यक्ति से ये आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि यार मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उससे अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका रिएक्शन क्या होगा मेरी तरफ, क्या वो आज भी मेरे लिए प्यार फील करती है, क्या वो आज भी मेरे लिए लव फील करता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं वो किसी से तो पूछ रहे हैं, किसी से तो आपके बारे में बात करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप, और इस पर्सन से उनको यही गाइडेंस मिल रही है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यानी चीजों को प्यार से टैकल करो तुम। ये व्यक्ति उनको यही गाइड कर रहा है कि भाई प्यार से टैकल करो। ओके, तो यहाँ पर उनको यही गाइडेंस मिल रही है कि हाँ, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। तभी तो मैंने कहा कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो इस चीज के लिए कि आज वो आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। आज उनका कोई ना कोई कॉल, मैसेज, कुछ तो जरूर आपको कोई उनका एक्शन देखने को मिलेगा। इट्स टाइम फॉर हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर है। अच्छा, ये टाइम फॉर हीलिंग की एनर्जी ये बता रही है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन मे बी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको कुछ एंजल्स साइंस दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। एंजल्स की तरफ से आपको कुछ साइन मिल रहे हैं, जैसे आपको 111, 222, 1010 या 444 आपको दिख रहा हो आजकल स्पेशली, ठीक है। एंजल्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चीजें सही होने वाली हैं। ऐसा कुछ अगर आपके साथ हो रहा है, या एंजल्स कई बार ना हमसे ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्ट करती हैं, यानी आपको कुछ ऐसा सपना आया है, लास्ट नाइट कुछ ऐसा सपना आया है, या आज की रात आपको कुछ ऐसा सपना आ सकता है जो आपको साइन दे सकता है कि हाँ, अब सब कुछ सही होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ एंजेलिक साइंस आते हुए आपकी तरफ दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, टाइम फॉर हीलिंग, यानी यहाँ पर हीलिंग हो रही है, आपके रिश्ते की हीलिंग हो रही है, आपके रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है। अब क्या है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं, या किसी तरीके का गैप तो क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में, तभी आप इस समय नो कांटेक्ट या बहुत ही मिनिमल कांटेक्ट की एनर्जीज में हो। अब ये गैप जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है ना, ये जो डिफरेंस आप दोनों के बीच में आया है, मैं देख रही हूँ कि अभी तक वो डिफरेंस हील नहीं हुआ था, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आप दोनों के बीच में, या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि वो गैप फिल होता हुआ नजर आ रहा है, वो डिफरेंसेस हील हो रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो गैप था ना, वो लिटरली हील हो रहा है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल अब क्या बता रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बता रही है कि आपको भी हीलिंग की जरूरत है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये फुल मून की एनर्जी जो है वो आपको भी हील कर रही है। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको भी हील कर रही है? क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गया यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या बता रही है कि आप हील नहीं हो। अब आपके अंदर क्या चीज है ना, आपके अंदर भी पास्ट को लेकर ना बहुत सी सवाल हैं, बहुत बातें हैं पास्ट को लेकर कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा,
ठीक है, या ये व्यक्ति इतने लंबे समय तक मुझसे बात करे बिना कैसे रह रहा है, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्यों इसकी परवाह करूं, मैं क्यों एफर्ट्स डालूं इस कनेक्शन में, ठीक है। तो मतलब बहुत सी चीजें आपके दिल दिमाग में है पास्ट को लेकर, राइट। अच्छा, अगर पास्ट को लेकर नहीं भी है, ठीक है, तो अब फ्यूचर को लेकर हो सकती है कि आपके दिल दिमाग में बहुत सी चीजें कि आगे क्या होगा, आप जानना चाहते हो कि आखिर आगे आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का, आप जानना चाहते हो इस चीज को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत सवाल हैं, बहुत डाउट्स आपके अंदर हैं, पास्ट को लेकर हो सकते हैं, फ्यूचर को लेकर हो सकते हैं। और क्या है ना कि अगर ये पर्सन अब आपको अगर अप्रोच भी कर रहा है, ठीक है, आपसे अगर बात भी करता है ये पर्सन, तो मैं देख रही हूँ कि आप तो मूव ऑन कर रहे हो। मैंने कहा ना, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्या बता रही थी कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन में। तो अब क्या, अगर ये आपको अप्रोच भी कर रहा है ना, तो आप इनमें इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ना डर है इस चीज का कि भाई फिर से वो चीजें रिपीट होंगी। तो अब यहाँ पर हीलिंग की जरूरत किसको हुई, आपको हुई, क्योंकि अगर आप फिर से इनके साथ कनेक्शन में आ भी गए ना, तो आप हो सकता है कि चीजों को खराब कर दो, ठीक है। इस चीज को सही से समझना, हो सकता है आप चीजों को खराब कर दो। आप कैसे खराब करोगे चीजों को, अब पास्ट के ग्रजेस अगर आप रखोगे अपने अंदर, ठीक है, और आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे अगर उस पर्सन पर पूरे तरीके से, तो चीजें खराब हो सकती हैं। आज आज आप उन्हें माफ कर दोगे, लेकिन कल को फिर से आप दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, है ना, तो फिर क्या होगा, फिर से ये पास्ट की बातें उठेंगी। पास्ट का बैगेज है यहाँ पर, आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आ रहे हैं ना, तो वो पास्ट का बैगेज लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, बिल्कुल खाली हाथ नहीं आ रहे हैं वो कि पास्ट की सारी चीजें भुला दे, नहीं। और आप भी अगर उनकी तरफ रिश्ते में जा रहे हो, तो आपके अंदर भी पास्ट का बैगेज है, आपके पास भी। तो यहां पर क्या चीज है, उस चीज को हील होने की जरूरत है। यानी किसको हील होने की जरूरत है, आप दोनों के पास्ट को हील होने की जरूरत है। अगर आप दोनों का पास्ट ही हील नहीं होगा, तो फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर पास्ट के ग्रजेस, पास्ट को हील होने की जरूरत है, फ्यूचर को हील होने की जरूरत है, एक ट्रस्ट बिल्ड होने की जरूरत है। एंड फुल मून क्या कर रहा है, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। ये फुल मून की एनर्जी हील कर रही है, समझे। आई होप सो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर पाई हूँ ये चीज कि पास्ट के बैगेज को लेकर नहीं बढ़ना है आगे। और अगर वो भी आ रहे हैं ना पास्ट के बैगेज को लेकर, तो आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, यानी रीयूनियन तो होगा, चाहे आप डिसाइड कर चुके हो, ठीक है, कि भाई मुझे तो मूव ऑन करना है, गिव अप करना है, लेकिन आप फिर भी इन्हें पूरे तरीके से, मुझे दिख रहा है कि सुनना चाहोगे। क्यों सुनना चाहोगे, क्योंकि अंदर से तो आप भी चाहते हो ये चीज कि हाँ भाई रीयूनियन तो हो जाए, ठीक है। आप जानते हो कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, और आपके पार्टनर भी इस चीज को समझ चुके हैं कि वो भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आपकी कमी को बहुत अच्छे से महसूस कर चुके हैं आपके पार्टनर, राइट। सो यहाँ पर एनर्जीज कैसी हैं, जहां पर विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, यानी आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, एट लास्ट चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। ये फुल मून की एनर्जी चीजों को बेहतर कर रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव विद टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो स्टक थे। किन्हीं दो सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पार्टनर स्टक्ड थे, ठीक है। एक तरफ आप थे, एक तरफ इनकी फैमिली थी। ये अपनी फैमिली की तरफ जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनके कर्तव्य हैं, वो उन्हें छोड़कर आपकी तरफ नहीं आ सकते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज थी कि वो बैलेंस बिठाना चाह रहे थे आप में और अपनी फैमिली में, कि आपको और अपनी फैमिली को एक साथ लेकर आगे बढ़े, चाहे आप दोनों मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है। दोनों सिचुएशन में ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी कि ये स्टकनेस के कारण कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ये व्यक्ति, लेकिन अब इनके लिए जरूरत है कि इन्हें कोई डिसीजन लेना होगा। ये फुल मून की एनर्जी इनको इतना बोल्ड बना रही है, ये फुल मून की एनर्जी इनको इतना बोल्ड बना रही है कि रिस्क ले, आपसे बात करने का रिस्क ले। अब ये नहीं सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आप क्या बात करोगे नहीं करोगे, इनको माफ करोगे नहीं करोगे, इनके साथ आगे जिंदगी बिताने में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं हो, ये सब चीजें अब नहीं सोचने वाले। ये कह रहे हैं यहाँ पर फुल मून क्या कह रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। ये आपके पार्टनर को बोल्ड बना रहा है कि वो पहला मूव आपकी तरफ ले सके। अब यहाँ पर एक अलग सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है, दैट इज टू ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि बी बोल्ड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सॉरी, आज की रीडिंग थोड़ी बड़ी हो रही है, बट आई होप सो कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव ये भी बता रही है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्टेड है भी ना, तो ये आपकी तरफ अगर देख भी रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें पता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, और इन्हें पता है कि आप इनसे नाराज हो,
लेकिन अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है ना, यहाँ पर एक अलग सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जहां पर ये पर्सन को लगता है कि आप इन्हें अप्रोच करोगे, आप इनसे बात करोगे, ठीक है, आपकी तरफ से फर्स्ट मूव होगा, कि ये सोचकर बैठे हुए हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो, गिव अप कर चुके हो आप इस सिचुएशन पर, आप फर्स्ट मूव नहीं करने वाले हो। लेकिन ये अभी तक उस इंतजार में है कि नहीं, ये फर्स्ट मूव करेगी या ये फर्स्ट मूव करेगा तो जाकर चीजें सही होंगी। ये एनर्जी भी यहाँ पर पर्टिकुलरली हो सकती है। ये दो सिचुएशन मैंने बताई हैं, जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसे रखें। तो 2 ऑफ पेंटिकल बता रही है कि ये स्टक्डनेस से बाहर निकल रहे हैं। हाई प्रीस्टेस या हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। बहुत सीक्रेटिव एनर्जीज में आपके पार्टनर, ठीक है। हाई प्रीस्टेस बता रहे हैं कि बहुत सीक्रेटिव हैं, ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल हाइड कर कर, सीक्रेट करके रखा हुआ है इन्होंने। ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखाना चाह रहे हैं। आप इन्हें देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन तो बिल्कुल नॉर्मल है, खुश है अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, और आपसे बात करे बिना रह भी रहा है और खुश है ना। लेकिन ये एक्चुअली में बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जीज में है, क्योंकि ये अपने इमोशंस को नहीं दिखा रहे हैं। बट योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। क्या बता रहा है कि आपने बहुत काम करा है इस रिलेशनशिप में, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, और अब वक्त आ चुका है कि आपके उन एफर्ट्स का आपको एक बेनिफिट मिले, उन एफर्ट्स का आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिले, है ना। आप जिस आउटकम का वेट कर रहे हो ना, वो आउटकम आपको मिले। तो यस, आपके हार्डवर्क को पे ऑफ कर रहा है यूनिवर्स। ये फुल मून आपके आउटकम को दे रहा है, ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन आउटकम आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से इस पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है। ऑल ऑफ सडन ये पर्सन एंटर करेंगे आपकी लाइफ में, और ये पर्सन आपको जो है अपनी दिल की फीलिंग्स, अपने जज्बात सब आपको बताएंगे। सीक्रेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे ये पार्टनर आपके, ठीक है। एंड आपको वो प्यार, वो केयर देना चाहेंगे, जो प्यार, जो केयर आप ट्रूली डिजर्व करते हो, ठीक है। उन्हें ये भी लगता है कि आपको वो कभी भी वो प्यार, वो केयर नहीं दे पाए, वो अटेंशन नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन अब वो देना चाहते हैं। सो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जितना करा है ना इस कनेक्शन में, अब आपको उसका रिटर्न मिलने वाला है, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। तो ये फुल मून आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उनका रिटर्न्स दे रहे हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। नो, आज की रीडिंग थोड़ी बड़ी हो गई है, बट ओके, आई होप सो कि आपको क्लैरिटी भी मिल रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज और क्लैरिटी दे मेरे व्यूअर्स को। कई बार फुल मून की एनर्जीज होती है ना, वो बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि काफी डीपली हो जाता है वहां पे चीजें ना, बहुत डेप्थ में जाकर कई बार रीडिंग करनी पड़ती है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। Okay, this is 8 of Pentacles and this is 2 of Cups. Next we have the High Priestess again. Great. Tower and the bottom is 3 of Wands. Okay. किसी तरीके की ट्रैवलिंग देख रही हूँ मैं यहाँ पर। मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी तरीके की ट्रैवलिंग करने का कुछ हो रहा है यहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ट्रैवलिंग तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ही 10 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ गई, विच शोज कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत बर्डन है, ठीक है। ये बर्डन किसका है? ये बर्डन है उनकी फैमिली का, ये बर्डन है उनके अगर वो मैरिड है, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, या उनकी पूरी फैमिली भी अगर है, उनके मदर, फादर, एवरीवन वाज देयर, ठीक है। तो उनके ऊपर बर्डन है अपनी फैमिली का। इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में जाकर आपको साइडलाइन कर कर अपनी फैमिली को चूज कर लिया था, अपने कर्तव्यों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करा, और आपको साइडलाइन बिल्कुल कर दिया था। लेकिन आज पता है वो पछता रहे हैं उस चीज से। आज वो लिटरली पछता रहे हैं उस चीज से कि उन्हें वो सब नहीं करना चाहिए था। वो जो भी करके आए हैं ना पास्ट में, जो गलत करा है उन्होंने, उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा उन चीजों का हो रहा है। ये फुल मून उनको रियलाइजेशंस दे रही है, ये फुल मून उनको अवेकनिंग दे रही है कि तुम क्या करके आए हो पास्ट में, तुमने कितना गलत करा है पास्ट में। ये जब अपने कर्मा को याद कर रहे हैं ना, तो इन्हें अपने कर्मा से भी डर लग रहा है ना। तो यहाँ पर जब ये अपने कर्मा को याद कर रहे हैं, तो इन्हें अपने कर्मा से भी डर लग रहा है कि यार मैं क्या कर्मा क्रिएट करके आया हूँ, और इसका क्या इन्हें रिजल्ट मिलेगा। आप जब तक इनकी जिंदगी में थे ना, इनके कोई इश्यूज नहीं थे, लेकिन अब आप जब से इनसे दूर हुए हो तो इश्यूज ही इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। ये व्यक्ति को हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, या तो किसी तरीके का हेल्थ इश्यू इनको हुआ है। डे टू डे एक्टिविटी में कुछ ना कुछ इनके साथ बुरा हो ही रहा है,
ठीक है, और ये समझ पा रहे हैं इस चीज को कि ये बुरा इनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत करा है, ठीक है, एक गलत कर्मा ये क्रिएट करके आए हैं, उसी का नतीजा ये है कि इनके साथ दिन भर दिन कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ बुरा होता जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल इनके फाइनेंशियल लॉसेस को भी दिखा रहा है, उनके हेल्थ इश्यूज को भी दिखा रहा है, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर टावर की एनर्जी क्या बता रही है कि डिप्रेशन या किसी तरीके की एंग्जाइटी से भी आपके पार्टनर हो सकता है गुजर रहे हैं। उन्हें लगता है ये सब चीजें तब तक तो नहीं थी जब तक आप उनकी जिंदगी में थे, आपके जाते ही ये चीजें क्यों हुई उनकी जिंदगी में। तो उनको कहीं ना कहीं उस चीज का सवाल का जवाब भी उन्हें मिल रहा है, क्योंकि आप उनके सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो, आप उनके लिए बहुत लकी रहे हो, है ना। जब तक आप इनकी जिंदगी में थे कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन आपके जाते ही ऑल ऑफ सडन ये सब चीजें क्यों शुरू हो गई उनकी जिंदगी में। हर दिन उनके लिए इतना मतलब पहले से भी बुरा क्यों जाता है, सिर्फ इसलिए ही तो जा रहा है क्योंकि वो कुछ गलत करके आए हैं। टावर का मूवमेंट उन्होंने आपको दिया है। टू ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है, एक्सचेंज। टू ऑफ पेंटिकल इज एन एक्सचेंज, जहां पर ये अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर क्या गुजर रही है आपके दूर होने से, कितना अजीब सा डर, कितना रोने का मन इनका करता है आपके बिना, और ये कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ये ऐसी सिचुएशन में स्टक है ना कि ये कुछ कर भी नहीं पाते हैं। होप सो माय वॉइस इज फाइन, राइट। सो ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं उन चीजों के लिए, तो ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको फाइनेंशियल लॉसेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि इनको बहुत ज्यादा वो बीते हुए मोमेंट याद आते हैं कि वो समय कितना अच्छा था जब आप इनके साथ थे, इनके पास थे, चीजें कितनी बढ़िया थी, कितनी अच्छे तरीके से इनकी जिंदगी चल रही थी, और इन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी को खराब कर दिया, ठीक है। आपसे दूरी बनाकर खुद ही इन्होंने अपनी जिंदगी को खराब कर दिया है, ओके। और यहाँ पर डैमेज भी अगर हुआ है तो आप दोनों को डैमेज हुआ है, नॉट अ सिंगल पर्सन, बल्कि आप दोनों को ही डैमेज यहाँ पर हुआ है। 1 सेकेंड विल गो बाय दिस कार्ड, ओके। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और प्लीज गाइड करें इस फुल मून की एनर्जीज और क्या बता रही हैं मेरे व्यूअर्स को। तो फुल मून के लिए यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी निकल कर आ रही है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 8 of cups, 8 of wands, then we have is king of cups, 4 of pentacles, 4 of swords, and bottom is 6 of wand, okay। चलिए, सो यस, ये व्यक्ति अगर आपके पास आ भी रहे हैं ना, ठीक है, अगर ये आज रात आपको कॉल करते हैं या जब ये आपसे बात करेंगे, तो मैं देख रही हूँ कि कुछ आपको ऑफर करना चाहेंगे, ठीक है। इनके पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, और आप भी कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में हो जहां पर आपको लगता है कि भाई अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो, ऑफर कर सकते हो, मेरी बात मान सकते हो, तो फिर मेरे पास आओ, और अगर नहीं मान सकते हो तो आई एम नॉट रेडी, ठीक है। सो यस, ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ये पर्सन सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ये आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, अश्योरेंस, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं आपको ऑफर करना चाहेंगे, आपसे प्रॉमिस करना चाहेंगे कि ये कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, या कभी भी किसी और की बातों में आकर ये आपको गलत नहीं समझेंगे। ये आपको ऑफर करना चाहते हैं ऐसा प्रॉमिस जो आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे, एक ऐसा प्रॉमिस जहां पर ये जिंदगी भर आपका साथ निभाना चाहेंगे, ठीक है। कोई आपके लिए कुछ भी कहे, लेकिन ये कभी आपके अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे, ओके। सो ऐसा कुछ ये व्यक्ति जैसे आपको ऑफर करना चाह रहे हो, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे और अब इन्हें इस चीज का एहसास भी हो चुका है कि पहला अप्रोच भी इनको ही आपको करना होगा। 8 ऑफ वैंड भी बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं उस लव को जो आपने इन्हें दिया है, वो उस केयर को जो आपने इन्हें दी है। ये आपके केयर, आपके लव को नहीं भूल सकते, किसी हाल में नहीं भूल सकते हैं, हर समय आपके बारे में सोचना चाहते हैं। ये आपको ऑफर करना चाहते हैं कि ये आपको सोसाइटी के सामने भी एक्सेप्ट करेंगे, यानी आप अगर अभी तक चाह रहे थे कि भाई तुम इस
रिश्ते को एक नाम दो, मुझे सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करो, है ना, अपनी फैमिली से बात करो, रिलेटिव्स के सामने मुझे एक नाम दो, ठीक है, दुनिया के सामने कि आखिर मैं क्या हूं तुम्हारी। अगर आपका रिलेशनशिप एक सीक्रेट था एंड यू वांट कि आपको सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करें, तो यस, वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये इस तरीके से आपका हाथ पकड़कर चल रहे हैं जैसे ये बताना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप इनके हो और ये आपके हैं। ये आपको पूरी सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है ना, तो वो भी हील हो रहे हैं इस फुल मून की एनर्जी में, सॉरी, है ना, फुल मून की एनर्जीज में ये भी हील होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आपके पार्टनर आपको मतलब आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है ना, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो अब वो डिफरेंसेस आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे। उनके लिए ये मैटर करेगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आप बहुत ही स्पेशल हो उनके लिए। तो ये सोसाइटी के सामने भी आपको और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ बहुत ही सॉलिड करना चाहते हैं, कोई बहुत ही एक्टिव स्टेप आप इनकी तरफ से देखने वाले हो, कोई बहुत ही एक्टिव एक्शन आपको इनकी तरफ से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको मनाएंगे, आपको आपके प्यार को फिर से जीतने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए इनको जो भी करना पड़े, जो भी, वो सब करने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो तो ये कुछ सरप्राइज आपको देना चाहते हैं या किसी तरीके का कुछ बहुत ही स्पेशल आपके लिए करना चाहते हैं, जैसे आपको कहीं लेकर जाना, कोई क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना, कोई हॉलिडे आपके साथ प्लान करना, कोई गाना आपके लिए गाना, ठीक है, कुछ बहुत ही स्पेशल आपके लिए करना, ठीक है, कुछ बहुत ही स्पेशल, कुछ बहुत ही सरप्राइजिंगली आपके लिए करना चाहते हैं, जिससे आप बहुत स्पेशल फील कर पाओ, ठीक है। आपको पैम्पर करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं आपको, ये इनकी बहुत इच्छा है ये सब चीजें आपके लिए करने की, ये सब चीजें उनके एनर्जीज में आज हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो वी हैव द लव डेक, 1 सेकेंड, ओके, हियर इट इज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के लिए। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो कैसे आपको समझाएं कि आप क्या हो इनके लिए, कितने खास हो इनके लिए, कितने स्पेशल हो इनके लिए। वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में, वो सिर्फ अब आपको शो करना चाहते हैं, आपको फील करवाना चाहते हैं कि आप कितने स्पेशल हो। वो बहुत हेल्पलेस हैं, अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है, उस चीज के लिए रोते भी हैं, वो परेशान भी होते हैं, पर ये बहुत जल्दी कोई ना कोई नेसेसरी एक्शंस उस चीज के लिए जरूर लेंगे। आई विल हील ऑल योर पेन, यहाँ पर भी एनर्जीज आई थी हीलिंग की, तो यस, अब हील हो रही हैं चीजें, आपके रिलेशनशिप में हील हो रही हैं, वो सब हो रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत लंबे समय से। ये रोते नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन आपके लिए ये रोए हैं। आज तक इन्हें कभी किसी के लिए नहीं रोते देखा होगा आपने, लेकिन हाँ, आज इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर इतना इमोशनल ये आपके लिए फील कर रहे हैं कि इन्हें रोना भी आ रहा है। आई होप सो माई वॉइस इज फाइन, राइट। चलिए, काश ये पास्ट में जाकर चीजों को बेहतर कर सकते हैं। इन्हें इतना रिग्रेट है इस चीज का कि इन्होंने इतना गलत कर दिया। ये चाहते हैं कि काश मैं पास्ट में जाऊं और उन सब चीजों को मिटाकर खत्म कर आ जाऊं, कि कोई ऐसी पुरानी बुरी याद रहे ही ना आप दोनों के बीच में। वो नहीं चाहते कि आप कभी भी फ्यूचर में उनको याद भी करो ना, तो किसी बुरी चीज के लिए उन्हें याद करो, है ना। वो चाहते कि आप उनकी अच्छी यादों में रहो। थैंक यू फॉर द रीजन आई स्माइल, वो मानते हैं कि आप उनका रीजन हो जिससे वो खुश होते हैं, स्माइल कर सकते हैं या खुशी को महसूस कर सकते हैं। इतना उन्हें पहले रियलाइज नहीं था कि उनके अंदर इतना प्यार आपके लिए है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी कमी है, आपकी कमी के एहसास ने उनको रियलाइज करवा दिया है कि उनके अंदर कितना प्यार आपके लिए भरा बैठा है, जो वो पहले महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। आपका कंपैरिजन देख रहे हो, किसी के साथ नहीं है, नो वन कंपेयर्स यू। आप इतने स्पेशल हो कि आपका कंपैरिजन तो किसी और के साथ है ही नहीं। ग्रेट। सो ये कुछ आज की रीडिंग है, नो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट जरूर करी होगी, आपको जरूर पसंद आई होगी। और अगर आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और क्लेम करो इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखे कमेंट में। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए अपने कमेंट में 111 लिखना है, ठीक है। तो चलिए फिर, ये थी कुछ आज की रीडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।